नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश। मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे सड़क निर्माण में घोटाले की। रघुवर सरकार भले ही विकास के लिए करोड़ों के बजट की स्वीकृति देती हो, लेकिन विकास धरातल पर उतरते उतरते भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है। ऐसा ही एक मामला जमशेदपुर के गुड़ाबंधा प्रखंड के अर्जुन बेड़ा गांव में देखने को मिला, जहां आधा किलोमीटर की सड़क का निर्माण भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। अब सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदारों और अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आप हमें करें फोन। जमशेदपुर के गुड़ाबंधा प्रखंड के अर्जुन बेड़ा गांव में सड़क निर्माण में ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों का घोटाला उजागर हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। महज आधा किलोमीटर की सड़क निर्माण और 80 लाख की लागत। शायद ये बात आपको हजम ना हो, लेकिन ये सच है। जमशेदपुर के गुड़ाबंधा प्रखंड के अर्जुन बेड़ा गांव में इन दिनों सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें ठेकेदार, मुंशी और अधिकारी जमकर सरकार को लाखों की चपत लगा रहे हैं। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमेंट की जगह बालू और मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईंट को खड़ा कर लगाने की जगह उसे पाटा जा रहा है। এবার কাজ করব বলে সেই যখন রাজধানী বিল্ডিংটা হইলো আর বাবা নিজে বলেছিল পেটি বালাকে রাজেশ বলল যে ওকে মনকে কাজে লাগাবি রাজেশ আমি तो তোরা दोष नहीं हमारा गांव का मेरे हमको लफड़ा जो जिसका काम लिया है वो कराएगा नहीं कराएगा वो तुम्हारा होगा। देखो, जब 20 सूत्री कमेटी के सदस्य गौर चंद पात्रा ने सड़क का निरीक्षण किया तो सड़क के निर्माण की अनियमितताएं उजागर हुई। हम लोग पीसीसी पथ को निरीक्षण करने के लिए आए थे, तो यहाँ देखे पीसीसी का ना कोई सूचना बोर्ड है, ना प्लाकर राशि है, ना कितना फीट लंबाई है वो भी पता नहीं है, लिखा नहीं है तो पता नहीं चला। और निरीक्षण में ये पाया कि महत्वपूर्ण बात ना सिला आइटम है, ये तो पता नहीं, लेकिन ये तो लिटा के बिछाया ईट और जंगल का बालू मिट्टी मिला के जो मतलब बालू बिछाया गया ईट के ऊपर, ये दिखा गया। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात पता चला कि यहाँ लेबर रेट 165 रुपया दिया जा रहा है। वहीं इस निरीक्षण के बाद बीजेपी की महिला नेत्री ताप्त्री महतो ने सड़क निर्माण में मजदूरों को भी कम मजदूरी देने का आरोप लगाया और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। এইখানে এই যে বালি ঠিক দেই নাই, ইটাগুলা এরকম ভাবে দেওয়া আছে যে এগুলা খাড়া ইটা দিতে হতো মাঝে মধ্যে, সেগুলা কিছু দেই নাই। আর বালি মাটি একসাথে মিক্স করি আর দেয়া গেছে। আর এখানে লেবার রেট ঠিক দেই নাই। কত দিচ্ছে? 165 रेट खुद मुंशी बताइले। झारखंड सरकार विकास के दावे तो करती है, लेकिन जब प्रदेश में छोटे बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार होते रहेंगे तो विकास का दावा करना बेमानी होगा। न्यूज इंडिया के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। 225 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए, 165 मिल रही है और रोड कैसी बन रही है वो भी आप देख रहे हैं। आप फोन करके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। मामला सरकार को जगाने का है। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है 0141 27 72 118, 27 72 119 और 27 72 120। आधा किलोमीटर की सड़क के निर्माण में 80 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की ये सड़क है, सीमेंट की जगह बालू और मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सड़क कितना चलेगी? अभी पानी जोर का गिरेगा, बह जाएगी। नाम हो गया कि हमने सड़क कर दी है। अरे सड़क बनानी है तो ठीक से बनाइए, क्योंकि सड़क बार बार नहीं बनती है। एक बार बन गई तो वो सालों चलती है और उसके बाद टेंडर पास होते हैं, बहुत वक्त लगता है। सरकार इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करे, ये लोग भी चाहते हैं। फोन करके आप अपनी बात भी रख सकते हैं। मामला झारखंड का है, लेकिन हर जगह कुछ यही होता है। देखिए, हमने आपको कहा ना कि पटना से दर्शक इस वक्त रामेश्वर प्रसाद जी भी जुड़ गए। रामेश्वर जी, ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं लगता है, हर जगह पर यही हाल है। ये तो करीब करीब हर जिला में है, बिहार तो इससे भी आगे है। लेकिन हम इस पर यही कहेंगे
कि जब एक साइकिल चोर पकड़ाता है तो पब्लिक पीट पीट के उसका जान ले लेती है। एक पॉकेट मार पकड़ाता है तो हंगामा हो जाता है, कितना मार खाता है पॉकेट मार। तो फिर ये इंजीनियर कमीशन खा करके और ठेकेदार से चोरी करते हैं, और ठेकेदार जो है खाना पूर्ति करके पैसा लूट लेता है, और इंजीनियर और पदाधिकारियों में बांट करके रफा दफा हो जाता है। तो इन लोगों को पकड़ के सरकार क्यों नहीं जेल में बंद करती है, इन लोगों के साथ वो व्यवहार क्यों नहीं करती है? तो इसका मतलब तो यही हो गया कि छोटा चोर जो होगा वो मार खाएगा, पीटा जाएगा, अब बड़े चोर लूट करके अमीर होता चला जाएगा। तो इस तरह से कानून व्यवस्था को तो धज्जी उड़ रहा है, चाहे वो बिहार में हो चाहे झारखंड में हो, कहीं भी हो, कानून का राज होना चाहिए और चोर को पकड़ा जाना चाहिए। जब बड़ा चोर पकड़ाता है तो उसके लिए सियासत चालू हो जाता है, और छोटा चोर पकड़ाता है तो उस पर कानून व्यवस्था लागू हो जाता है। कि कहाँ का न्याय, भारत का न्याय तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का न्याय होता जा रहा है। एगो भ्रष्टाचारी पकड़ाया है तो कितना बड़ा बिहार में प्रोपगंडा उड़ा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और दूसरा एगो साधारण पुलिस ऑफिसर पकड़ा जाए, कोई किरानी घूस लेते पकड़ा जाए तो तुरंत जेल का हवाला खाता है। तो इस तरह से तो अन्याय का व्यवस्था, तो न्याय नहीं अन्याय हो रहा है भारत में। मैंने कहीं बिहार में हो या झारखंड में हो, कहीं भी हो, छोटा चोर के लिए ही कानून बना है, बड़े के लिए तो बस मैनेज होता है, सिर्फ मैनेज। चलिए, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो ये लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या आजकल हो रहा है। ये बालू, सीमेंट नहीं है, रेत नहीं है। इस वक्त हमारे दर्शक जुड़ गए हैं जमुई से। राजगुरु जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बोलिए। लगता है आवाज नहीं आ रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से बात करने की। क्या झारखंड में भ्रष्टाचार से विकास होगा? जनता से जुड़े कार्यों में घपला कब तक होता रहेगा, और क्या जनता को जागरूक होने की जरूरत नहीं है? इस वक्त धनबाद से दर्शक जुड़ गए हैं, झारखंड में ही है धनबाद। रंजीत प्रसाद जी। जी रंजीत जी, स्वागत है, कहिए। हाँ, मैं रंजीत प्रसाद शर्मा धनबाद से बोल रहा हूँ मैडम जी। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरा झारखंड में 50% भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से आप परिवहन में चल जाइए, चाहे पुलिस विभाग में चल जाइए, स्वास्थ्य केंद्र में चल जाइए, बिजली विभाग में चल जाइए। अभी बिजली विभाग की जो स्थिति है मेंटेनेंस की, पुलिस विभाग में चल जाइए तो होमगार्ड की, इस तरह से भ्रष्टाचार भी चारों तरफ फैला हुआ है। इसका मूल मंत्र है, मूल कारण यही है कि सरकारी नीति का सही उपयोग न होगा। अगर सरकारी नीति का सही उपयोग और व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की सतर्कता अगर होती तो भ्रष्टाचार न होता। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार होने के कारण से इस तरह की स्थिति व्याप्त लोग करा रहे हैं। किसी भी व्यवस्था में आप जाइए वहाँ पर भ्रष्टाचार नजर आएगा। अब आपकी बनाने जाइए तो वहाँ भी पैसा, दुर्घटना परिवार में जाइए तो ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन पर भी पैसा दीजिए तब जाके इंक्वायरी होकर करे तो 6 महीना, पैसा पैसे किसी का पैसा आ रहा है तो 6 महीना बाद आ रहा है। इस तरह से व्यवस्था भी बढ़ा गई है। अगर इसकी सुधार करना है तो सरकार को ठोस नीति बना करके और प्रशासनिक तथा जो रहता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था को अतिक्रमण कर रहा है उसको एकदम त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि उसका निराकरण हो सके। जी, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में वो ताकत है, वो अधिकार है, अगर वो देखते हैं तो कार्रवाई करें ऐसे लोगों को, क्योंकि सबक मिलता है। पटना से दर्शक गणेश जी भी जुड़ गए। स्वागत है गणेश जी, कहिए, भ्रष्टाचार सिर्फ झारखंड में या बिहार भी इससे अछूता नहीं है? जी नमस्कार मैडम जी। बिहार और झारखंड क्या कहिए मैडम, पूरे देश की स्थिति यही है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन यहाँ पर स्थिति है कि मालिक कंगाल और सेवक माला माल है। यही सब वजह के कारण होता क्या है, अभी रामेश्वर जी बोल रहे थे कि छोटे छोटे को छोड़ दिया जाता है, बड़े छोटे छोटे को पकड़ लिया जाता है, बड़े को यही स्थिति होता है। भूसड़ी को इन लोग ईंद गाड़ के बहुत बड़ा तिल के तार कर देता है, लेकिन बहुत बड़ा जख्म हो गया, उसको ऑपरेशन करके पता भी नहीं लेता कि क्या हो रहा है। बोलिए ना, नीतीश जी के भी बारे में हम कह रहे हैं कि 27,000 करोड़ का डीसीपी हुआ, पता चला तो कुछ नहीं पता चला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चलता था। किनको राजनीति से प्रेरित बात तो हम लोग नहीं अच्छा लगता है, फिर भी कहते हैं कि लोग देश को तो लूट रहा है, जनता को बेवकूफ बना रही है ये लोग। और क्या कहें मैडम।
सुधरेंगे हालात की नहीं? निगरानी विभाग है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसके बाद भी यही सवाल के जवाब आप लोग भी दे सकते हैं। शुक्रिया गणेश जी, आपने कॉल किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन सबको रोकने के लिए नहीं है, हमारे साथ कई लोग इस वक्त। तो जम्मू से दर्शक रूपा, स्वागत है आपका, कहिए। हाँ नमस्कार जी, मैं इस बात को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जी, बोलिए। रूपा कुमारी जो फेल हो चुकी है, सारे नंबर तो उसमें बहुत अच्छी थी, लेकिन मैथ में क्यों फेल हो गया? इसके वजह से वो अपना जान देने के लिए तैयार है। तो इसके समस्या कैसे सॉल्व हो सकता? क्या लग रहा है? हर जगह भ्रष्टाचार है, पढ़ाई में भ्रष्टाचार है, सड़क में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार। ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो हम कह रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार है इसीलिए पढ़ाई भी बंटाधार हो गया है, पैसों का खेल चल रहा है, सड़क भी नहीं बन रही है। आप भी यही मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल। तो कार्रवाई कौन करेगा? आपको लगता है कि मुखिया जिम्मेदार है इसके लिए? मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं या वो उनके शय में सब कुछ हो रहा है? हो रहा तो फिर इसका समस्या कैसे समाधान होगा? समाधान तो तभी होगा जब लोग आवाज उठाएंगे और जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। इसके लिए जरूरी है सरकार को कार्रवाई करनी होगी। शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है, बच्चे फेल हो रहे हैं। वहां भी हमने दिखाया था किस तरीके से बिहार का रिजल्ट आ गया था, भ्रष्टाचार वहां पर भी था। ऐसे स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं जो पैसों को ले देकर नंबर बढ़ा देते हैं, टॉपर बना देते हैं। अब झारखंड का मामला लीजिए, सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार की सड़क बन रही है, सड़क देखिए, ये मिट्टी है, पानी गिरते ही मिट्टी बह जाएगी, ईंटें रह जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे ईंटें भी चोरी हो जाएगी। यानी ये सड़क कागजों में बनकर तैयार है, एकदम चकाचक। और हकीकत क्या है देखिए, वो हकीकत आपको दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने इलाके के बारे में इससे जुड़ा कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 0141 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। जनता से जुड़े कार्यों में घपला कब तक होता रहेगा? जमशेदपुर के गुडाबंधा की सड़क, जमशेदपुर आपको पता है कि रघुवर दास का गृह क्षेत्र है। वैसे पटना से दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं। तनवीर आलम जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कहिए, ये भ्रष्टाचार की सड़क एक जगह या हर राज्य में है? जी नमस्कार मैडम, मैं आपके एनडीटीवी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। न्यूज इंडिया भ्रष्टाचार का मामला जो उठाया, हाँ जी, और सिर्फ झारखंड में नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में भ्रष्टाचार भरा हुआ है जी। और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। क्यों? उनके शय पर हो रहा है क्या ये भ्रष्टाचार? ये तो सरकारी कर्मचारी और जो है नेताओं की मिली भगत से ये सारी भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। ये खोखला दावा है इन लोगों का कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय भ्रष्टाचारियों को बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, जीरो टॉलरेंस नहीं है मतलब, है ना? जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो जीरो टॉलरेंस की बात होती है राज्यों में। मुखिया कहते हैं हम एक भी चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद करप्शन हो रहा है। इस सड़क मुख्यमंत्री रघुवर दास के गृह जिले के गांव की बन रही है। देखिए, वहां भी खौफ नहीं है। इस वक्त जमुई से दर्शक राजगुरु जुड़ गए हैं। स्वागत है, कहिए। स्वागत है मैडम जी, नमस्कार। जी जी नमस्ते, बोलिए। ऐसे हुआ कि आजकल बच्चे लोग फेल कैसे हो चुके हैं? जी, बच्चे फेल कैसे हो रहे हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं? हाँ, ये जानना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार हो गया क्या? बिल्कुल भ्रष्ट। आप सोचिए, जगह जगह गली मोहल्ले में जो स्कूल खुल रहे हैं, पैसे देकर खोले जाते हैं, पैसे देकर टॉपर बनाया जाता है। इतना बड़ा जो मामला सामने आया वो भी भ्रष्टाचार की ही देन है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, सिर्फ सड़क में है या शिक्षा में भी? बिल्कुल सही सवाल है उनका कि भ्रष्टाचार आप एक जगह का दिखा रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार तो हर जगह, हर विभाग में है। लोक निर्माण विभाग हो, शिक्षा का विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अन्य कोई भी विभाग हो, हर जगह बच्चे फेल कैसे हो रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, पैसों का लेन देन करके टीचरों को रखा जाता है, स्कूल को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, बच्चों को पास कर दिया जाता है।
ये सब समस्याएं हमारे देश में अगर हैं तो इसका हल भी हमें ही खोजना है। आप फोन करके इसका हल बता सकते हैं कि क्या हल हो सकता है। 0141 27 72 120, 0141 27 72 118, 0141 27 72 119, 277 211 9277 2120। कॉल करिए, अपनी समस्याएं रखिए। इस खबर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। झारखंड की राजधानी रांची, दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है, बोलिए। भ्रष्टाचार पर तो आप लोग सही बोल रहे हैं जी। भ्रष्टाचार कभी इस देश में खत्म होने वाला है? हाँ। अब देखिए, अभी नीतीश कुमार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। हाँ। अब पूरे बिहार में भ्रष्टाचार से सारा गवर्नमेंट का मशीनरी चल रहा है। बिना भ्रष्टाचार के ब्लॉक से लेके राजधानी तक और नेता लोग सब के सब चोर हैं। अब नीतीश कुमार को अगर ये है मन में कि वो जाए बीजेपी के साथ, तो एगो लालू को पकड़े हुए हैं। लालू के बहाना से और उसके बहाना से सोचता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अब भ्रष्टाचार से तो समूचा देखते गंडक बढ़ जाता है बाढ़ में सब अरबों रुपया हर साल बहता है। वो कहाँ जाता है? वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो नीतीश का नहीं है देखल। तो खाली लालू नजर पर है। इसको लग रहा है कि लालू का जो है सो रुतबा ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम छोड़े इसको और चल जाएं बीजेपी में। तो जाओ बीजेपी में, देखोगे बीजेपी का कैसा तुम्हारा इज्जत होगा, कदर होगा। जाओ। चलिए ठीक है, आपने कॉल किया। तो हमारी पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है कि साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा साथ होता है, अगर भ्रष्टाचारियों के साथ रहेंगे तो आपकी छवि भी वही होगी, आप वैसे ही करेंगे। अधिकारी भी सोचेंगे ये तो उनके ही साथ है। पटना से दर्शक हमेशा की तरह उपेंद्र जी जुड़ गए हैं। जी उपेंद्र जी, स्वागत है, कहिए। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जागने की बात आप कह रही हैं जी, तो जागता तो जिंदा आदमी रहे, मुर्दा थोड़े जागते हैं। यहाँ तो सरकार सिस्टम पूरे हिंदुस्तान और स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मुर्दे है और जनता भी मुर्दा है। जनता तो जागरूक है उपेंद्र जी। आप देखिए, आप फोन करते हैं हर रोज, ये आपको भी पता है कि इतने जल्दी सुधरने वाले नहीं है, लेकिन हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपनी बात रखते हैं। कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं ना, रोज कोशिश करेंगे। जिस दिन कोशिश खुलेआम करेंगे ना मैडम, हाँ, तो ये लोग या तो मरवा देंगे, हाँ, या तो जो है कि केस में फंसा देंगे। सच्चाई आपने सही कहा, लालू यादव चारा घोटाला में सच्चाई ये है कि जगन्नाथ मिश्रा ने किया, इन्होंने कंप्लेन किया और लालू जी को फंसा दिया गया। लालू जी को फंसाने का कारण एक ही चीज है कि इन 25 वर्षों में लालू जी एक ऐसे पहलवान है जो जितने रेस्ट लालू जी को छोड़ा के रेस्ट जितने लोग पहलवान है वो सारे लालू यादव से बार बार पटकनिया खा जा रहे हैं। तो अंततः एक शेर था, हम लोग कहानी पढ़े कि एक शेर था, सारा जिगर मिल के जो है ना एक प्लान बनाया और उसको ले जाके जो है कि मतलब किसी तरह उसको तहस-नहस मतलब मार दिया जो है कि जो है। उसी तरह से लालू यादव का केस है। मैं पूछता हूँ लालू यादव के ऊपर इसलिए ये हो रहा है और लोग जो ऐसे रहे कि वोट है इतना उपेंद्र जी, तो बैलेट पेपर उपेंद्र जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है ना, दोषी है। हम कैसे न्यायालय पर अपनी विचार थोप सकते हैं? ये तो गलत है। नहीं, गलत है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैडम ये बात है, ठीक है, लेकिन सच्चाई तो जो है ना, हम लोग भी बच्चे से बहुत सा चीज को सुनते देखते पढ़ते आ रहे हैं और जो है मैं पूछता हूँ दूध का धोया हुआ कौन है यहाँ? चलिए ठीक है, वही जनता बताए। ठीक है, आप वही कहना चाह रहे हैं कि झारखंड हो या बिहार, भ्रष्टाचार है अपार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हमें। तो आप भी कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो एक राज्य नहीं, बाकी राज्यों के नेताओं पर भी आंच पहुंच जाती है। दर्शक गुरु कुमार जुड़ गए हैं। जी गुरु कुमार जी, स्वागत है। आप कहां से बोल रहे हैं? आप क्या कहेंगे? कहाँ से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए।
नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। ऐसा तो राजनीति और भ्रष्टाचार क्यों हो गया जी? ऐसा राजनीति और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? एक ने किया, दूसरे को कमीशन दी, उसने कहा हम अगर कमीशन लोगे तो ठीक है, नहीं तो हम फंसा देंगे। तो अब फंसने से बेटर है, उन्होंने सोचा कमीशन ले लो, उसके बाद ये हाल बन गए। क्या यही वजह आप भी मानते हैं? खराब कीजिएगा जी, अब इसके वजह से बच्चों लोग के भविष्य खराब कीजिएगा। वही तो हम कह रहे हैं ना कि किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। एक भ्रष्टाचारी था, उसने डराया, लोग डर गए और अब हर जगह भ्रष्टाचार है। इसके लिए तो आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। निगरानी को आप शिकायत करिए, एसीबी को आप शिकायत करिए। देखिए हम हर रोज खबर दिखाते हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं। तो कैसे जागरूक हो, कुछ तरीका बताइए। आप या तो नेट पर देख लीजिए या फिर पुलिस में जाके शिकायत करिए, ऐसा ऐसा हो रहा है। पुलिस से आप हेल्प लीजिए, पुलिस बताएंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो है हमारे पास, आप वहां जाइए, लिखित में शिकायत करिए और उसके बाद वो बताएंगे आपको कि क्या करना है, कैसे पैसे आपको देने हैं। पैसों में भी केमिकल्स लगा हुआ होता है, जब आप पैसे देंगे उस भ्रष्टाचारी को, वो रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। ये तरीका है आपको अगर भ्रष्टाचार मिटाना है। मिटाना है, तरीका बताइएगा। और हमको एक नंबर में जो लड़के फेल हुए उसके वजह से उनको पास होना जरूरी है, क्योंकि वो अगले भविष्य के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। उसके लिए तो हम, आप चाहें तो अपने सीएम से अपील कर सकते हैं कि उन बच्चों के लिए कुछ करिए। हम भी दिखाते हैं कि जान देना कोई अच्छी बात नहीं है। आप एक बार फेल हो गए, दूसरी बार ट्राई करिए। गलती सरकार की है, इसके लिए सरकार कुछ करेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस वक्त कह सकते हैं। सुन रहे हैं नेता आपकी बात। हमको नंबर दो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नंबर दो या अर्जुन मुंडा का। आप नंबर लेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप सीएम आवास में जाकर देख लीजिए कि कितना सुना जाता है। चलिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो लोग इतने ज्यादा भ्रष्टाचार से परेशान हो गए, कह रहे सीएम का नंबर दीजिए। वैसे नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं। आसनसोल से दर्शक अर्जुन ठाकुर जी जुड़ गए हैं, स्वागत है अर्जुन जी, कहिए। अर्जुन जी, आवाज आ रही है हमारी? चलिए, कॉल लगता है कट गया है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, अभी थोड़ा और वक्त है, अब कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ ये नहीं है कि सड़क में हो रहा है या सरपंच कर रहा है, मुखिया कर रहा है, ठेकेदार कर रहा है, मुंशी कर रहा है। भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। अगर उससे जुड़ा भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहें। समाधान भी आप बता सकते हैं कि कैसे संभव है इस भ्रष्टाचार को रोकना। ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं। अगर वाकई में नेता चाहते हैं भ्रष्टाचार कम हो तो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। न्यूज इंडिया की इस क्लिप को देखकर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर्स जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि गृह मंत्री, जो गृह क्षेत्र है, गृह जिला है ये मुख्यमंत्री रघुवर दास का, उनके इलाके में तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। ये था कि भाई यहाँ से मुखिया है, ठीक से काम करो, न वरना मुखिया सजा देंगे। खौफ, एक डर होता है लोगों का, लेकिन वो डर नहीं दिखाया है। हजारीबाग से दर्शक जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है। आप बताइए, भ्रष्टाचार की सड़कें एक जगह या हर जगह बन रही हैं? सबसे बड़ा है कि भ्रष्टाचार, हेलो, हाँ जी, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा है मीडिया और मीडिया वाले जिस दिन सुधर जाएंगे ना, हाँ, जिस दिन मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, जिस दिन ये सुधर जाएंगे, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप मीडिया को क्यों बोल रहे हैं? ये सब तो नेता करते हैं, जो करते हैं उनकी खबरें दिखाते हैं। 200 रुपये में 20 तक छाप देता है आए के बाएं जी, 200 रुपया लेकर के छापते रहता है, ईंटा को बालू और बालू को ईंटा कर देता है। अच्छा विजय जी, ये आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ये बालू है, ईंटा है, क्या है? अब आप इसको देखकर क्या कहेंगे? क्या खबर सही नहीं दिखा रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इसको कुछ बना देगा। हाँ जी, सबसे बड़ा आप लोग सुधरिए ना, आप लोग सुधरिए। हम लोग क्या सुधरे? सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये बताइए, ये सड़क हम नहीं बना रहे हैं, ये वहाँ के मुखिया बना रहे हैं। ये वो, आप ठीक है, आप खुश है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि ये सड़क जो बन रही है बहुत बढ़िया बन रही है, ऐसी बनती रहे। बढ़िया क्या, सबसे बड़ा जड़ वहाँ आपसे शुरू होता है, उसके बाद अंत हो जाता है कहीं और जाकर के, कहानी खत्म है। आपने बोलते हैं कि ऐसे कर दीजिए, हम छाप देंगे। किसी को हीरो बनाना है, आप हीरो बना देते हैं। अरे विजय जी, आपको तस्वीरें नहीं दिख रही क्या? ये ईंट पत्थर नहीं दिख रहे क्या? कैसे सीमेंट की जगह बालू हो रहा है? यही तो बात है ना, आंखें बंद कर लेते हैं लोग। हम दिखा रहे हैं सच, वो नहीं देखना है। शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। तो
आप लोग खुद देखिए कि क्या सच है, किस तरीके से बालू का इस्तेमाल हो रहा है। जब मीडिया इस खबर को दिखाता है, कुछ लोग को ये नागवार गुजरता है कि क्यों मीडिया नेताओं का। सिवान से एक दर्शक जुड़ गए, जल्दी से ले लेते हैं। राजीव जी, स्वागत है, कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं भी सुन रहा था, इसके पहले पीछे जो कुछ भी बोल रहे थे जी। देखिए वो ये बात नहीं कि वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा, वो पहले से ही दुखी, हमको उनके बातों से लग रहा था कि वो किसी मैटर में दुखी थे, इसलिए आपके ऊपर उन्होंने भड़ास निकाला। देखिए, सब भ्रष्टाचार के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए कि ये समय काफी दर्शक जुड़े रहते हैं टीवी से। जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ का जितना भी नेता है बिहार के 80% का ही है, 90% का ही है। भ्रष्टाचार के नदी में ये लोग नहाते हैं। इसलिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था इंटरमीडिएट से लेके मैट्रिक तक सारा शिक्षा ध्वस्त हुआ। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, आपके यहाँ किसी भी स्कूल में प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है। बिहार के किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में 80-90% स्कूल में प्रैक्टिकल की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, पैसे लेके पास करते हैं। और अभी बहुत सारा चीज है, हम आंदोलन करते हैं। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिना जुड़े हुए मैं आंदोलन करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मिल सकता है समय बता। राजीव जी, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, आप अगर कम शब्दों में बात पर ही ले लीजिए। तो हमने शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से किया कि सबसे पहले आप हर एक स्कूल में प्रैक्टिकल भवन बनाए, बच्चों को मैट्रिक के एग्जाम देने के पहले उन्हें प्रैक्टिकल की शिक्षा दी जाए। हाँ जी। तो उन्होंने यह करके टाल दिया कि ये मामला शिक्षा मंत्री करेंगे और बहुत बढ़िया, यही तो है, लोग टालते रहते हैं, लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम किया, आंदोलन किया। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक आम इंसान भी आंदोलन कर रहा है शिक्षा को लेकर, लेकिन डीएम साहब का ये जवाब होता है कि ये शिक्षा मंत्री का विभाग है। शिक्षा मंत्री कहते हैं ये तो नीतीश का है, और नीतीश कहते हैं कि ये तो हमारे अधिकारियों का है। इसीलिए टाल मटोल के चक्कर में बंटाधार हो रहा है राज्यों का। जन आक्रोश के मन से इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।